हमारा प्राइम मिनिस्टर, मेरा तो खैर नहीं, फॉर्म 47 वाला कोई गैरत कर लेता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर किसने गिराई थी हेलीकॉप्टर से? खवातीन की इज्जत पे बड़ी बात हुई, खासकर मरियम नवाज साहिबा की इज्जत पे। वतन में आसपास रद्दारी की इज्जत तो है, मरियम नवाज की तो है। पीटीआई की औरतें आसमान से उतरी हैं और हमारी मरियम बहन है। हो गया आपकी बहन, बहुत अच्छी बात है, इज्जत करेंगे तो करवाएंगे। मतलब हम बुग़्ज़ इमरान से बुग़्ज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई कानून नहीं है जो लागू होगा। हम अपने लोगों को, ये ऐवान ना भी होता, कोई और ऐवान होता, कोई घर होता, कोई ज़मींदार होता, हम इस तरह लोगों को उठा के लेके जाते हैं। ये मैं आपको एक सिस्टमिक बात बता रही हूँ, मैं कोई पीटीआई की बात नहीं बता रही हूँ। क्या पाकिस्तान में एक आम शहरी की इज्जत है? उसकी प्रॉपर्टी की कोई हिफाजत है? मैं जब खुद अडियाला में थी, वो तो खैर एक और एक्सपीरियंस है, लेकिन जब मिलने जाती थी हमारे MNAs को, तो एक ज़माने में डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने पूछा कि जी यहाँ पे कोई साहिब निसाब लोग आते हैं, कोई मालदार लोग? तो मुझे आगे से कहते हैं कि नहीं मैडम, माशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ गरीब लोग आते हैं। यानी पाकिस्तान की जितनी भी बदबख्ती है वो हमने गरीबों पर डाल दी है। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें इस चीज़ को, स्पीकर साहब, और आपके नोटिस में होना चाहिए, 9 मई का सानहा होता है पीटीआई के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। 9 फरवरी को दोबारा इलेक्शन होता है, जिसमें आपको अच्छी तरह पता है फॉर्म 47 की पैदावार इस हाउस में बैठ जाती है। और फिर 9 सितंबर का सानहा होता है। अब ये प्लान करता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये कितने ज़हीन लोग हैं। सिटिंग जो फॉर्म 47 के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो VPN के थ्रू हम ये ट्विटर करते हैं, उन्होंने ट्विटर आपको पता है बंद किया हुआ है, स्लो किया हुआ है। मोदी जो है टीवी पे जाके कहता है, इंडियन पार्लियामेंट में कहता है कि मैंने पाकिस्तान में घुस के 26 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा है। वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, आम पाकिस्तानियों को। और हमारा प्राइम मिनिस्टर, मेरा तो खैर नहीं, फॉर्म 47 वाला, वो उनको ट्विटर पे मैसेज करता है कि जी बड़ी आपको मुबारकबाद हो। थोड़ी तो अपनी इंटरनेशनल इज्जत इंसान रख ही लेता है, कोई गैरत कर लेता है। ठीक है, आपकी ज़ाती दोस्तियाँ होंगी, वतन के लिए इंसान ज़रा शर्म कर लेता है। मतलब हम बुग़्ज़ इमरान से बुग़्ज़ पाकिस्तान तक पहुँच गए। छोटा सा सफ़र था 2 साल का। दूसरी बात, ये जो हमारा जलसा था 8 सितंबर का, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम मुश्किल से 20 फुट की सड़क होगी, और जिस तरह हम वहाँ पहुँचे हैं संजानी, 2 दफ़ा तो जलसा का बदला, चलो ठीक है, DC इस्लामाबाद ने इजाज़त दी, 40 यहाँ पे शराइत रखी, हमने सारी शराइत भी मान ली। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि इस्लामाबाद से आते हुए, पंजाब से आते हुए, खासकर ख़वातीन के लिए मसले थे, उनको वैन से उतारा गया। इस सामान में कल ख़वातीन की इज्जत पे बड़ी बात हुई, खासकर मरियम नवाज साहिबा की इज्जत पे। लेकिन यही तो गम है कि इस वतन में आसपास रद्दारी की इज्जत तो है, मरियम नवाज की तो है, क्योंकि मालदार वालदैन है, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आम पाकिस्तानी औरत कहाँ जाए? आपको पता है कि उनको यहाँ पे उतारा है इस्लामाबाद में कि आप पैदल जाएं संजानी। सिंध में ट्रेनें रुकी हैं, औरतों का कहा है कि आप वहाँ जिस तरह पहुँचती हैं पहुँचे। और फिर 2 घंटे बाद इस्लामाबाद पुलिस, जो किसी वाइसरॉय की पुलिस बन गई है, उन्होंने एक मेमो इशू किया कि जो लोग पैदल आएंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे, उन पर शेलिंग करेंगे। तो पहले हमें NOC मिलती है और NOC के बाद नया कानून बनता है। ये कोई कानून बनाने वाली फैक्ट्री है? आप भी उस दिन बैठे हुए थे स्पीकर साहब, जब इस हाउस में जुमे वाले दिन 5 मिनट में हम MNAs के खिलाफ कानून पास किया गया कि अगर NOC की खिलाफ वर्जी की, हमने तो खिलाफ वर्जी करनी ही नहीं थी, लेकिन आपने NOC देने के बाद कंटेनर्स यूज जिगजैग करके लगाए, तो उड़ के तो हम जाने सरे, हेलीकॉप्टर्स हमारे पास है नहीं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं स्पीकर साहब? बहुत यहाँ पे कल मुकालमे हुए, और पता नहीं पीटीआई की औरतें आसमान से उतरी हैं और हमारी मरियम बहन है। हो गया आपकी बहन, बहुत अच्छी बात है, इज्जत करेंगे तो करवाएंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्पीकर साहब, और फिर आप मुझे बताएं अगर मैं गलत कर रही हूँ, मैं उसी वक्त बैठ जाऊँगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तस्वीर किसने गिराई थी हेलीकॉप्टर से इलेक्शन में? इमरान खान तो उस टाइम नहीं था। किसने शौकत खानम में बॉम्ब रखे थे और 11 कैंसर के पेशेंट्स को मरवा दिया था, शहीद करवाया था, जिस दिन खान साहब ने पीटीआई की अनाउंसमेंट की? आज हमें पता चलता है खान साहब की बहनों से, जिन पे नकली केसेस किए गए, जो गैर सियासी खवातीन हैं, कि कोशिश हो रही है कि खुदा न खास्ता खान साहब को जेल में कोई नुकसान पहुंचे। तो यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े भाषण होते हैं, इसके नीचे, कुरान के नीचे, कायदे आज़म सामने है, उनके कदमों में हैं हम। तो मुझे आप कोई रोशनी या कोई खुशी या कोई पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण दिखा सकते हैं? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा स्पीकर साहब। होगा यही कि अब लोग सड़कों पर निकलेंगे। बिजली गैस की तो सबने बातें कर दी हैं आपसे, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे पाकिस्तान के मुतहम्मिल हो सकते हैं? बाइडन का ऑर्डर आता है पाकिस्तान को 5 टुकड़े में तोड़ दो, हमारा वाला इधर घुटने टेक देता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा देता है, उसके बाद तो बर्बादी आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज द फॉलोइंग स्पीकर साहब, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है? बुग़्ज़ इमरान से बुग़्ज़ पाकिस्तान कैसे बन गया? और अगर वाकई बाइडन का ऑर्डर है, हम तो सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि जी पाकिस्तान को तबाह करना है, और शुरुआत अगर पीटीआई से करनी है, तो सर खात्मा तो फिर इस साइड पर ही होगा। ये बात फिर कहीं नहीं जा रही। आई कैन अश्योर यू, मत पाकिस्तान को दोबारा बांग्लादेश बनने की इजाज़त दें। आपको पता है इस वक्त कि साउथ KP में इंडस हाईवे पुलिस फोर्सेस ने ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने कहा है कि हम पे दहशतगर्दी स्टार्ट होगी। समझ नहीं आ रही है कि इतनी इन्फॉर्मेशन दहशतगर्द के पास कहाँ से आती है कि टारगेट कर करके पुलिस वालों को मार रहे हैं।
उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि 3 महीने तमाम LEA सिक्योरिटी फोर्सेस निकल जाएं यहाँ से, हम जाने और टेररिस्ट जाने। यही बात उस दिन कबाइल जरगे पेशावर में हुआ था। मैं गई थी रिप्रेजेंटिंग माई एरिया, मेरा इलाका भी आधा कबाइल है, FR हसन खेल। वहाँ पे लोगों ने पता है क्या शिकायत की कि हमारे बच्चों को टारगेट शूटिंग का विक्टिम बनाया जाता है, सीधी सर में गोली लग रही है नौजवानों को, टेररिस्ट कर रहे हैं। और जब थाने में जाते हैं FIR कटवाने तो कहती ऊपर से ऑर्डर आया कि एंटी टेरर का कोई शिक नहीं लगानी। क्या हमने दोस्ती कर ली है टेररिस्ट से, उनके साथ कोई डील कर लिया है? मादीनियात पे तो हम सबको पता है कि जहां मादीनियात होती है वहां टेररिस्ट पहुंच जाता है और तकरीबन महीने बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो इलाके पता नहीं किसके हाथ में चले जाते हैं। बट व्हाट आर वी डूइंग टू दिस कंट्री ऑनरेबल स्पीकर? मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं की जो बाकी सब ने नहीं कही होगी। ना 25 मई को हमने वापस हाथ उठाया था 2022, ना 9 मई को हमने वापस हाथ उठाया था, ना हमने आज उठाया है और ना आइंदा उठाएंगे। वो आदमी जो कहता था कि मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसको तो प्रेसिडेंट लगवा दिया। वो जो लंदन में बैठा होता था कहता था कि पाकिस्तान खा गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल मुझ पर अटैक किया, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनल अटैक उन्होंने किया कि शानदाना कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मतलब वो बात मैंने कही थी। मैंने शुरू में यही कहा कि आज के दिन इमरान खान को उठा लिया गया है, कल को उनकी बीवी को उठाएंगे, कल को मुझे उठाएंगे, मेरी वालदा को। और पाकिस्तान की कोई औरत महफूज नहीं रहेगी अपने घर में। स्पीकर साहब, दिस वाज 9 मई, 2 years later, ऑलमोस्ट 2.5 years later, एग्जैक्टली यही हुआ है। कोई औरत इस दहशत से नहीं बची। और अगर ये किसी का ख्याल है कि ये दहशत सिर्फ PTI के लिए है सर। तो नाज़रीन गिरामी, आपने इनकी मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं और जो TV एंकर्स हैं, उन्होंने ये रूटीन पकड़ी हुई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर शाम 5-6 बजे उन्होंने 2 या 3 सियासी पार्टियों के बंदे बुलाए हुए होते हैं और वहाँ पर उनमें से कोई एक बंदा या फिर कोई न्यूज़ एंकर कोई ऐसा नुक्ता उठा देते हैं जिन पर वहाँ पर बैठे सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान होते हैं उनमें आपस में इख्तलाफात करवा देते हैं, जिससे उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ानी होती है। न्यूज़ चैनल्स वालों ने अपने व्यूज़ लेने होते हैं, रेटिंग्स बढ़ानी होती है। तो नाज़रीन गिरामी, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में वो सियासत का निज़ाम बिल्कुल हाथी के दांतों की तरह है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। अवाम को दिखाया कुछ जाता है और अंदर खाने ये कर कुछ और रहे होते हैं। और इसके अलावा जो पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तान की सियासत चल रही है, पाकिस्तान की सियासत और सियासतदान सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर गंद उछालने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं हर फोरम पर। इसके अलावा किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी सियासी कारकुन के अपने हलके में या फिर ओवरऑल जो उनकी कारकर्दगी है वो सिफर है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।